नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम कर में। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग को रेलवे ग्रुप टी का आप लोग का जो रिजल्ट आया हुआ था आप लोग का, तो उसमें जो है रेलवे ने अपना अपना शॉर्ट लिस्ट किया था। उसके बाद कहाँ कहाँ से कौन कौन से जोन से कौन कौन शॉर्ट लिस्ट हुआ है इसके लिए इसका अलग अलग से दे दिया था। लेकिन अभी जो है आप लोग को टोटल रॉ मार्क्स कितना थे और रॉ मार्क्स के बाद आप लोग का नॉर्मलाइज मार्क्स, प्रोरेटेड मार्क्स और नॉर्मल मार्क्स कितना हुए, ये दिखाने के लिए आप लोग को क्लैरिफाई करने के लिए एक नया लिंक डाला हुआ है। तो उस लिंक में आप लोग जाके उस लिंक को आप लोग को चेक कर सकते हैं कि आप लोग का नॉर्मलाइज मार्क कितना बढ़ गया है। ठीक है, तो एक बेसिक सी चीज़ मैं बता दूं आप लोग को। देखिए नॉर्मलाइज में क्या होता है, आप लोग का जो भी एवरेज बच्चे होते हैं, जैसे मान के चलिए आप लोग 100 लोग दे रहे हैं, 100 लोग दे रहे हैं, मान के चलिए 22 तारीख को 100 लोग दे रहे हैं 23 तारीख को। अगर 100 लोग 22 तारीख को जो दे रहे हैं उन लोग का पेपर बिगड़ा हुआ है तो उन लोग का नॉर्मलाइज ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर 22-23 तारीख को जो 100 लोग दे रहे हैं उनका पेपर बहुत अच्छा चलेगा तो नॉर्मलाइज मार्क कम हो जाता है, क्योंकि एवरेज मार्क बढ़ जाता है। एवरेज मार्क ज़्यादा बढ़ गया तो नॉर्मलाइज कम हो जाता है। ठीक है, नॉर्मलाइज होने के बाद कम हो जाता है मार्क्स, लेकिन एवरेज मार्क्स कम है तो नॉर्मलाइज होकर बढ़ जाता है। ये है फंडा, एवरेज मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 22 तारीख को आप लोग का एवरेज मार्क्स कम है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ, मतलब मान के चलिए 100 नंबर है, 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलग अलग मार्क्स आए होंगे, सबके सबके मार्क्स को प्लस करना, डिवाइडेड बाई 100 करना, इसको बोलते हैं एवरेज। मान के चलिए 22 तारीख का एवरेज आ रहा है 40 और 23 तारीख का एवरेज आ रहा है 80। तो आप लोग का 80 वालों का जो एवरेज आ रहा है 80, उस दिन उन लोग का जितना भी मार्क्स आएगा उसका नॉर्मलाइज मार्क्स कम हो जाएगा। और जो भी मतलब 22 तारीख को दिए हैं जिसका एवरेज मार्क्स आ रहा है टोटल 100 लोग का, उनका आ रहा है 40, तो उनका जो मार्क्स है वो बहुत बढ़ जाएगा। और जिसका 60 आ रहा है उसका थोड़ा वो पड़ेगा, लेकिन जिसका 80 आ रहा है उसका कम हो जाएगा। ये होता है फंडा। ओवरऑल होता है आप लोग का एवरेज मार्क्स के डिपेंड। तो आप लोग का जो शिफ्ट है उसमें टॉपर्स बैठे हैं, ये भी हो सकता है कि आप लोग की शिफ्ट में टॉपर्स बैठ गए हैं, या तो ये भी हो सकता है आप लोग की शिफ्ट में एकदम लो लेवल वाले बैठ गए हैं। तो आपका नसीब होता है, ये सब नसीब बोलते हैं इसको। मान के चलिए पेपर ईजी आ गया लेकिन सबके सब लो लेवल बैठे हैं, आपका अच्छा चले गया गलती से और सब लोग का बेकार गया, तो एवरेज मार्क्स कम हो जाएगा और नॉर्मलाइज आपको बड़ा हो जाएगा। लेकिन मान के चलिए आपके दिन, आप जिस दिन दे रहे हो उस दिन आप लोग को सबके सब टॉपर लोग बैठ गए आपकी शिफ्ट में, तो सबका सब अच्छा आ जाएगा और आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो अच्छा के कारण क्या है, उन लोग का मार्क्स तो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन आपका जितना आ रहा है उससे भी कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन टोटल आप लोग को डिपेंड करता है कि आपका कितना एवरेज मार्क्स बन रहा है। दूसरी बात मैं आप लोग को बता रहा हूँ, एएलपी में आप लोग का 26-27 नंबर आराम से बढ़ा हुआ था। ठीक है, नॉर्मलाइज होने के बाद 26-27 बढ़ता ही है, 26-27 और मैक्सिमम 30 तक बढ़ता है। मैक्सिमम 30 नंबर बढ़ता है, लेकिन 30 के ऊपर जब होता है तो इसको बोल सकते हैं कि पेपर या तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल आ गया, या दूसरा क्या चांस क्या हो सकता है, उस दिन जो है सबके सब लो लेवल में बैठे थे। अगर उस दिन लो लेवल में बैठे होंगे तो एवरेज मार्क कम हो जाएगा। मान के चलिए 22 तारीख को जो है बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठ गए और 23 तारीख को बहुत बेकार लोग बैठ गए, तो 23 तारीख का तो एवरेज कम हो जाएगा। एवरेज कम होगा तो नॉर्मलाइज बढ़ जाता है। तो अगर मान के चलिए 30 से ज़्यादा नॉर्मलाइज हो रहा है तो उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण आपका या तो बच्चे बहुत ही बेकार बैठे होंगे इसलिए एवरेज कम हो गया। दूसरा कारण आप लोग का जो है पेपर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आ गया। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आ गया, या तो आप लोग का पेपर बहुत ही जो लोग हैं वो बहुत ही बेकार लोग बैठे, मतलब बहुत ही ज़्यादा लो लेवल वाले बैठे हैं, उसके कारण हो जाता है आप लोग का जो है नॉर्मलाइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ देखने वाले हम लोग कि नॉर्मलाइज आप लोग का कितने कितने बड़े हुए हैं। ठीक है, देखिए ये एक कैंडिडेट है, मैं किसी कैंडिडेट का नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेके उनका मैं नाम और उनका रीजन लेके मैं उनको फंसाना नहीं चाह रहा। क्या उससे उससे उनका उनका करियर बर्बाद हो सकता है। क्या हो सकता है कि वो अच्छे से दिए हों लेकिन उनका मार्क्स ऐसे बढ़ गया तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसा नहीं करना, इसलिए आप लोग को सिर्फ मैं मार्क्स दिखा रहा हूँ यहाँ पे। रॉ मार्क्स देख सकते हैं आप लोग, 84 आया हुआ है। ठीक है, रॉ मार्क्स 84 आया हुआ है, प्रोरेटेड मार्क्स का कोई मतलब नहीं है। और रॉ मार्क 84 आया हुआ है और उनका नॉर्मलाइज होकर 111 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया, 16 यहाँ और 11 यहाँ, मतलब 27 बढ़ गया। बहुत सही है, 27 बढ़ता है, मैं आपको बताया हूँ 27 बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 27 एकदम बराबर बढ़ा है। अगला आते हैं हम लोग, अगला देख सकते हो आप लोग, रॉ मार्क्स कितना है 66 है और आप लोग का मार्क्स कितना हो गया 102, मतलब इसमें कितना बढ़ गया 36 और सॉरी 34 और 2, 34 और 2 कितना हो गया आप लोग का 36, 36 बढ़ गया। तो इनका क्या कारण हो सकता है, इनका कारण ये हो सकता है इनके इनके जो शिफ्ट में है, मान के चलो पूरा इंडिया में इनके शिफ्ट में क्या हुआ कि सारे के सारे लो लेवल वाले बैठे हैं, तो उनके क्या टोटल एवरेज मार्क्स कितना हो गया, बहुत कम हो गया। सारे शिफ्ट से कंपेयर करेंगे तो एवरेज मार्क बहुत कम हो जाता है। और कंप्यूटर को ये नहीं पता कि एवरेज मार्क क्या, ये लो लेवल बैठा है कि हाई लेवल बैठा है, वो यही जानता है आप लोग को कंप्यूटर को जो नॉर्मलाइज कर रहा है, ये कंप्यूटर करता है, इंसान नहीं करता है। कंप्यूटर करता है, इंसान नहीं करता है। तो क्या होता है, नॉर्मलाइज जब कंप्यूटर करता रहता है तो उसको एक ही चीज़ पता है कि एवरेज मार्क कितना गया है उस शिफ्ट में। ये जो बंदा दिया है 66 वाला, ये जो बंदा दिया है उस शिफ्ट में क्या हुआ होगा कि या तो पेपर बहुत ही मुश्किल आ गया होगा, एक ये रीज़न हो सकता है, या तो इसके इसके शिफ्ट में सबके सब लो लेवल वाले बैठे होंगे, इसके कारण जो है 66 इसका आया हुआ है और सबका जो है 40 आया, 35 आया, 20 आया, 25 आया, ऐसे। तो इसका ज़्यादा आया हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं बहुत कम लाए हुए हैं, तो एवरेज मार्क कम हो जाता है। एवरेज मार्क कम होने से नॉर्मलाइज बढ़ जाता है। नॉर्मलाइजेशन का एक ही फंडा है, एवरेज मार्क्स, एवरेज निकालने के बाद अगर आपका एवरेज कम आ रहा है तो नॉर्मलाइजेशन बहुत बढ़ जाता है। तो इसका जो 36 नंबर बढ़ा है उसका रीज़न यही है। अगला आप लोग देख सकते हैं, अगला आप लोग का इसका देखिएगा, रॉ मार्क्स आप लोग को 73 है और एक उसका नॉर्मलाइज मार्क्स 101 है।
तो 27 यहाँ बढ़ गया और एक यहाँ बढ़ गया, मतलब क्या हो गया 28 बढ़ गया, 28 नंबर बढ़ गया। तो ये आप लोग का वैलिड है। 28 बढ़ता है नॉर्मलाइज होने के बाद, बढ़ता ही है नॉर्मली। तो अगर पेपर है थोड़ा भी, मतलब पेपर में क्या लो लेवल हाई लेवल क्या बता रहा हूँ मैं, सुनो। जब भी स्टूडेंट्स होते हैं या तो लो लेवल के होते हैं या हाई लेवल के होते हैं। हाई लेवल लो लेवल का मीनिंग क्या होता है? लो लेवल मतलब जो नॉर्मल पढ़ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा एवरेज पढ़ रहे हैं, लेकिन हाई लेवल बहुत अच्छा पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे पढ़ने वाले भी दिए हुए हैं। जहाँ जिस एक शिफ्ट में बहुत सारे लोग अच्छे पढ़ने वाले दे देंगे तो एवरेज मार्क बढ़ जाएगा, और एवरेज मार्क बढ़ जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद मार्क्स कम हो जाते हैं, ठीक है। एवरेज मार्क अगर बहुत ज़्यादा हो गया किसी शिफ्ट का तो उसके नॉर्मलाइजेशन कम हो जाता है। इसका नॉर्मलाइजेशन 27-28 नंबर बढ़ा है। इसका रीज़न ये है कि इसके में भी आप लोग के वीक स्टूडेंट्स बैठे होंगे। अगला आप लोग देखोगे, अगला रॉ मार्क्स आप लोग को 74 दिख रहा है, नॉर्मलाइज मार्क्स आपको 101 दिख रहा है, मतलब 26 और 27, ये भी वही केस है। 27 बढ़ गया इसका भी, तो वही बात है। 27 बढ़ रहा है मतलब उसका रीज़न भी वही होगा, उसके स्टूडेंट उसके जो शिफ्ट में है उसमें ऐसे या तो बहुत एवरेज बच्चे बैठे होंगे या तो पेपर बहुत ही मुश्किल आ गया होगा। अगला देख लो आप लोग, 75 रॉ मार्क्स है और आप लोग को 109 मिल रहा है, मतलब इसका कितना बढ़ रहा है 30 और 4, 34 नंबर बढ़ गया। 34 नंबर बढ़ गया तो इसका आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 34 नंबर इसलिए बढ़ा है इसका क्योंकि इसका पेपर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आया होगा। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आया होगा, एकदम हाई लेवल पर मुश्किल आया होगा बहुत ज़्यादा। या तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल आया होगा, या तो ये हो सकता है कि सबके सब मार्क्स कम आए होंगे, या फिर हो सकता है आप लोग के इसमें लो लेवल होंगे, अच्छे पेपर ईजी आने के बाद भी मार्क्स कम आए, इसलिए एवरेज जो है कम हो जाता है। एवरेज जहाँ गिरा नॉर्मलाइजेशन ऊपर हो जाता है, एवरेज जहाँ ऊपर उठा नॉर्मलाइजेशन कम हो जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आप लोगों का कैसा गया क्या नहीं, एवरेज के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये देखिए यहाँ पे आप लोग को नॉर्मलाइजेशन कम देखने को मिलेगा। रॉ मार्क्स कितना है 77, प्रोरेटेड मार्क्स कितना होगा 79 और 79.38, और फिर नॉर्मलाइज मार्क्स आपका 79.37। देखिए कम होने लग गया, सिर्फ 2 ही नंबर बढ़ा है, मतलब सिर्फ 2 ही नंबर बढ़ा है। तो ये कम हो गया, क्यों हो गया ये कम? इसके या तो इसके शिफ्ट में बहुत सारे टॉपर्स लोग बैठे होंगे, फर्स्ट पॉइंट। अगर टॉपर्स नहीं बैठे होंगे तो पेपर बहुत ईजी आया होगा। जो नॉर्मल एवरेज बच्चा है वो भी ज़्यादा नंबर ला दिया है। ये कितना लाया है 77 लाया है। मान के चलिए जो बहुत सारे बच्चे हैं 77 78 80 ला दिए हैं, इसके शिफ्ट में बहुत सारे बच्चे 80 के ऊपर ला चुके हैं। इसलिए जो है इस कारण से जो बैठ गया इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा जो है मार्क्स, इतना जो नॉर्मलाइजेशन 2 नंबर बढ़ा है, इसका रीज़न यही है। या तो इसके शिफ्ट में टॉपर्स लोग बैठे होंगे, या तो इसका शिफ्ट बहुत ईजी आ गया होगा, या तो एवरेज लोगों का भी मार्क्स बहुत अच्छा आ जाता है। कभी कभी नसीब काम आ जाता है, तुक्के फंस जाते हैं, और तुक्के जहाँ फंस गए एवरेज बढ़ गया और इनका नसीब खराब हो जाता है। नसीब का खेल है नॉर्मलाइज का मार्क्स का। मैं भी नहीं बोल सकता कि मान के चलिए मेरा बहुत अच्छा पेपर गया हुआ है, कोई पेपर मान के चलिए, कोई भी एग्जांपल के लिए कोई भी पेपर ले लीजिए, एलपी ले लीजिए, एनटीपीसी ले लीजिए, कोई भी पेपर ले लीजिए। हो सकता है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया हो, लेकिन रेलवे में आप लोग का पेपर अच्छा गया मीनिंग का अच्छा नहीं गया हो, क्योंकि रेलवे में बहुत सारा पेपर करवाता है, बहुत सारे शिफ्ट करवाता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, नॉर्मलाइज का हम लोग को वेट करना पड़ जाता है। अब ये बंदा जो है 77 ला रहा है तो इसको यकीन होगा कि हाँ मेरे को 77 है, मतलब मेरा मार्क्स जो है बहुत अच्छा है, लेकिन इसका नॉर्मलाइज होने के बाद 79 हो गया, 66 वाले का 101 हो गया। क्यों हो रहा है? वो सब नॉर्मलाइज का चक्कर है। इसमें क्या होता है ना, एवरेज मार्क्स का इंपॉर्टेंट होता है। देखिए आप लोग देखिए मेन आपको मैं ये वीडियो दिखाने का मेन ही रीज़न है कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं बहुत दिन से जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जॉब्स की वेट कर रहे हैं, अचानक से ऐसे आते हैं और नॉर्मलाइज में आप लोग को 66 का 101 होता है, 105 हो जाता है अचानक से, और किसी का 2 नंबर बढ़ता है, और किसी का कुछ बढ़ता ही नहीं है, किसी का थोड़ा ना कम हो जाता है। तो ये सब कारण होते हैं। ये सब कारण आप लोग का नॉर्मलाइजेशन कंप्यूटर कर रही है। कंप्यूटर को हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, कंप्यूटर को एक ही चीज़ बोल देंगे, भाई एवरेज नंबर इसको इतना अगर हुआ तो इसका नॉर्मलाइज इतना कर देना, ठीक है। गरीब को थोड़ा ज़्यादा खाना दे देना, अमीर को थोड़ा खाना कम कर देना, उससे खाना छीन के गरीब को दे देना, ऐसे टाइप से चलता है, ठीक है। ऐसे टाइप से चलता है तो नॉर्मलाइज होता है। और यहाँ पे आप लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। मान के चलिए पेपर ख़राब चले गया तो आप लोग 1 लाख वैकेंसी अभी आने वाली है 12 मार्च को, उसकी उसके लिए तैयारी कीजिए। अगर पेपर ख़राब चले गया है, आप लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ, 2-3 नंबर से रुक गया है, तो अभी पीछे पड़ने से हो सकता है कि आप लोग का जो 1 लाख वैकेंसी आ रही है वो भी आप लोग का ना निकले हाथ से। हाथ से निकल जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। हाथ से जहाँ निकला फिर नहीं आने वाला ऐसे वैकेंसी। इसलिए वैकेंसीज़ को थोड़ा सा इज्जत दीजिए, वैकेंसीज़ को इज्जत दीजिए एंड टाइम को वैल्यू दीजिए। भले ही आपको थोड़ा बेकार लगेगा, बहुत लोग अनलाइक करेंगे, बहुत लोग नीचे कमेंट्स में आप लोग बोल सकते हैं कि आप जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, हमें तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुआ, ठीक है। मैं मान रहा हूँ नाइंसाफ़ी तो मेरे साथ भी हुआ है, बहुत कुछ होता है, हर किसी के साथ नाइंसाफ़ी होता है। अगर वो सेलेक्ट नहीं होता है तो उसको लगता है नाइंसाफ़ी हो रहा है। मेरे को भी लगता है नाइंसाफ़ी हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। सच में भी नाइंसाफ़ी हो रहा भी होगा तो हम लोग अगर आवाज़ उठाएंगे तो हमारा ही टाइम वेस्ट होगा, हमारा एज चले जाएगा। मान के चलिए 3 साल बाद आप जीत जाते हैं, आप कोर्ट का केस जीत जाते हैं 3 साल बाद, 3 साल बाद आप लोग का एज खत्म हो जाएगा, फिर आते रहेगा, नया वैकेंसी आ जाएगा, सब कुछ सुधर जाएगा, लेकिन आपका तो एज खत्म हो जाएगा। क्या करोगे? गांधीगिरी करके कोई फ़ायदा नहीं है। गांधीगिरी करोगे 3 साल बाद आपका जो सिस्टम चेंज हो जाएगा, सिस्टम चेंज होने के बाद आपका तो एज चले जाएगा। इसलिए आराम से आप लोग पढ़िए, मेहनत कीजिए,
जैसा भी हो रहा है सही हो रहा है सोच के चीज़ कीजिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड इस वीडियो को जितना हो सके शेयर एंड लाइक कीजिए, एंड पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंड अगले पेपर की तैयारी करना चालू कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।